कहानी आती है 2011 की मेरे भाई। उस वक्त एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर एक अरुणिमा सिन्हा, ये नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी। लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, पद्मावत एक्सप्रेस गाड़ी का नाम था। कुछ लुटेरे का चढ़ गए उस गाड़ी के ऊपर और वो सोने की चेन पहनी हुई थी, सोने की चेन खींचने की कोशिश करी। अरुणिमा क्योंकि एक खिलाड़ी थी तो भिड़ गई बिना सोचे। गुस्साए लुटेरों ने जब वो उनकी चेन नहीं लूट पा रहे थे तो उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया। किस्मत इतनी खराब थी कि जैसे ही वो गिरी, दूसरे ट्रैक से एक और ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर गई। पूरी रात कटी हुई टांग के साथ ट्रैक पर पड़ी रही। अरुणिमा खुद बताती है कि उस रात उनके ऊपर से 49 ट्रेनें गुजरी थी। चूहे उनके घाव को कुतर रहे थे, वो हिल भी नहीं पा रही थी। सुबह जब गांव वालों ने देखा तब उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों ने उनका बायां पैर काटना पड़ा उनका। अब सुनिए, जब वो अस्पताल में थी तो मीडिया में अलग अलग बातें होने लगी। किसी ने उनके पास बोला कि उनके पास टिकट नहीं था इसलिए कूद गई, किसी ने कहा उन्होंने आत्महत्या करी, दुनिया भर की बातें होने लगी। अरुणिमा बिस्तर पर लेटी लेटी जब ये सब सुन रही थी तो उन्होंने तो लोग उनके ऊपर तरस खा रहे थे। बेचारी, अब तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब ये क्या करेगी। यही वो मोमेंट था मेरे दोस्त जिसने इतिहास को बदल के रख दिया। अरुणिमा ने सोचा, आज तो मुझ पर तरस खा रहे हो ना, कल मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी, तुम सब देखते रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे कटे हुए पैर के साथ उन्होंने फैसला किया, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। उन्होंने फैसला किया, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। अब सुनिए, जब वो ठीक हो गई तो वो बछेंद्री पाल इनके पास गई और उनकी हालत देखकर बछेंद्री पाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक बात कही जो बड़ी मशहूर है, अरुणिमा, तूने ऐसी हालत में एवरेस्ट चढ़ने का फैसला कर लिया है, तू तो एवरेस्ट चढ़ चुकी है, अब तो बस दुनिया को तारीख पता चलना बाकी है। तूने सोच लिया ना, तो तू कर चुकी है ऑलरेडी। अब ट्रेनिंग शुरू हुई, जहां सामान्य लोग 15 मिनट में चढ़ाई कर रहे थे, जो अरुणिमा को 3 घंटे लगते थे। नकली पैर से खून रिसता रहता था लेकिन वो रुकी नहीं, खून रिसता जाता था, वो चढ़ती चली जाती थी। सबसे खतरनाक पल तब आया जब डेथ जोन शिखर के एकदम पास में थी। वहां पर उन्होंने बर्फ में दबी लाशें देखी और उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया उसी समय। अब सोचो, उस समय उनके गाइड ने कहा, अरुणिमा वापस चलो, अगर तुम आगे बढ़ी तो मर जाओगी, ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। अरुणिमा ने जवाब दिया, मैं अभी वापस गई तो जी कर भी क्या करूंगी, मुझे बस इतना ऑक्सीजन चाहिए कि मैं झंडा गाड़ सकूं, नीचे आने के बाद मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं। मेरे भाई, 21 मई 2013 सुबह 10:55 पर वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर खड़ी हुई थी। एक वॉलीबॉल प्लेयर जिसको ट्रेन से फेंक दिया गया था, पैर कट गया था, उसके ऊपर से 49 ट्रेनें गुजरी, आज वो दुनिया को ऊपर से देख रही थी। तो बच्चों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी ना हमें ये सिखाती है कि इंसान शरीर से विकलांग कभी नहीं होता, इंसान ना यहां से मन से विकलांग होता है। तो अगर हौसला है तो तुम एवरेस्ट भी तुम्हारे आगे घुटने टेक देगा।